जैसे दुआ एक खूबी होती है ना, ऐसे ही दुआ एक कैफियत भी होती है, और कैफियत भी एक खूबी बन जाती है। ज़िंदगी में कैफियत आती जाती रहती हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। बसा औकात ता देर कैफियत सल्ब भी हो जाती हैं, सीज़ हो जाया करती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तवील अरसे से कैफियत बंद हैं तो मसनून दुआओं को जारी करें, नेकी को ढूंढने की कोशिश करें ताकि दिल में नरमी उतरे, कैफियत उतरे। लेकिन इसका लालच नहीं करना होता, बहुत बार बता चुका। और कुरान पढ़ते रहना होता है, इंतज़ार करते रहना होता है जब दिल की नरमी रिक्कत अल्लाह वापस करे। और बसा औकात बहुत देर भी लग जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब दिल की ज़मीन बंजर हो जाए तो बारिश का इंतज़ार करना होता है। ईमान लूज़ नहीं कर सकते। सहरा है, नखलस्तान है तो नखलस्तान है, अल्लाह की मर्ज़ी है। गुलिस्तान गुलिस्तान होता है जहाँ अल्लाह रखे, जैसे जिस हाल में अल्लाह रखे सब्र करना होता है। दिन बदलते रहते हैं। और याद रखो, हर हाल में याद रखो, अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन पे हर जगह हुक्मरान है। इसलिए जब अल्लाह से दुआ करो, सच्चे दिल और आजी से दुआ करो, बस। और कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ चाहिए। बाकी सब अल्लाह खुद समझाएगा। जब डिवाइन एक्सप्लेनेशन आएगी ना, दुआ करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा तस्बीह पढ़ लिया करो। दुआ करो कि अल्लाह ताला देखने वाला बना दे, ऑब्जर्वेशन करने वाला बना दे, फिर सारा कुछ ही समझ आने लग जाता है। दुआ की कबूलियत का एक और भी सीक्रेट है, वो भी सुनो। सीक्रेट क्या है? दिल और दिमाग, जहन जो होता है, वो यकसू हो जाएं, अलाइन हो जाएं उस बात पे जो जुबान कह रही है अल्लाह ताला से, तो दुआ कबूल हो जाती है। अलाइन हो गया ना, मसाले पूरे हो गए, आंसू खुद ब खुद निकल आएंगे, सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स भी आ जाएंगे, दिल भी नरम पड़ जाएगा। लेकिन इसको 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 एक होना पड़ता है। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना, एक बंदा दुआ मांग रहा है और फॉर्मेलिटी तो आया, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाए और उसने कहा कि या अल्लाह तू मेरी हर चीज़ का मालिक है, तू मेरे पैसे का मालिक, मेरे बच्चों का मालिक, ये वो। लेकिन उसका दिल अंदर से कह रहा है कि नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और आमतौर पे दिल की आवाज़ उस वक्त दब जाती है, क्योंकि कॉन्शियसली यू आर ट्राइंग टू मिमिक समथिंग लाइक अ वर्शिपिंग पॉस्चर में आप आए हुए होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता होता है इतनी अल्फाज से सिर्फ दुआ कबूल नहीं होती। आम तौर पे अभी तो पीछे बयान कर गया, कभी कभी तो वो दुआएं तो और हैं, लेकिन ये जो दुआएं हम मांग रहे हैं ये आम तौर पे अल्फाज से, महज अल्फाज से कबूल नहीं होती। इतनी सस्ती नहीं होती कबूलियत के महज बोल देने से ये बाबे कबूल तक पहुंच जाएगी। जोर लगाना पड़ता है नदामत का, पछतावे का, शर्मिंदगी का, रिक्कत का, जुनून का। पानी लगाना पड़ता है और इसको पर लगते हैं शिद्दतों के, और सीने का जोर लगता है, तब ये ऊपर उठती है। और वो कहा था, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। तो जब खिंचेगी दिल के अंदर तो फिर कबूल ही कबूल है। फिर और बंदा इससे आगे कर क्या सकता है? तो फिर कबूल ही कबूल है। और एक बात और ना कभी भूलना कि अल्लाह एक्सट्रीमली अटेंटिव है ऑल द टाइम। इटर्निटी जो है, इटर्निटी से ले हर लम्हा, हर लहजा, हर आन अल्लाह ताला अटेंटिव। उसने सूरह आयतुल कुर्सी में फरमाया, ना ऊँग आती है ना नींद आती है उसको, उसको ना मौत आती है, वो जिंदा है, हय्यु कय्यूम है, अटेंटिव है, मुतवज्जो है। तो जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है। थोड़ा सा इस्तराब डाल लिया करो ना अपनी दुआ में, तो अल्लाह सुनता है। और जब अल्लाह इंसान की दुआ सुनता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह इंसान नहीं है। इंसान किसी की दुआ सुनता है ना, फरियाद सुनता है, तो पता नहीं होता कुछ करेगा नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर अल्लाह अल्लाह है, इसलिए तो अल्लाह से दुआ करते हैं, सिर्फ अल्लाह से इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह से कह दो मुझे मेरी पहचान करा दे, अपनी ज़ात का अरफान करा दे, मुझे सब कुछ दिखा दे, तो हो गई ना कबूल। अब कैसे कबूल होगी, किस वक्त कबूल होगी? मेरी पिछली सारी गुफ्तगू रिकॉल कर लो, इकट्ठा कर लो, समझ आ जाएगी। और फिर एविडेंस लेके आता हूँ कि वो इस दुनिया में अगर नहीं भी होती है, नहीं भी एक और तरह का नहीं कह रहा हूँ, अगर नहीं भी होती है तो मौत के बाद कबूल हो जाएगी। मिल जाएगा अरफान, मिल जाएगी पहचान, सब नज़र आ जाएगा, पिंडली से पर्दे खोल दिए जाएंगे, कहा जाएगा क्या खूब आज तेरी तेज नज़र है, आज तो तुझे वो दिखाई देता है जिसकी तरफ से तू शक में था। तो खुल जाएगी नज़रें, सारा कुछ खुल जाए, दुआ कबूल हो जाएगी। इसी तरीके से दुआ लाजमी कबूल होती है, इसके बारे में कभी शक ना करना। मुझे अक्सर शक ज़्यादा उलझे हुए लोगों ने अक्सर पूछा है। अल्लाह को तो सब कुछ पता है, तकदीर पहले से लिखी हुई है, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बारे पता भी नहीं हिलता, फिर दुआ की जगह क्या है? जब सब कुछ पहले से ही तय किया हो तो फिर दुआ मांगने की ज़रूरत क्या है? कुछ होना तो है नहीं है। ऐसी बातें आती हैं। तो इस पे पहले भी बात हुई है, काफ़ी दफ़ा हुई है। इसमें
सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं कि जो बुनियादी गलती इंसान को लगती है ना, अपने इख्तियार का दायरा कार समझने में लग जाती है। लोग कहते हैं कि इंसान का इख्तियार है, मुसलमानों में बहस चल रही है, फ्री विल के ऊपर बहस चल रही है। देख लो हालत है कोई करने वाली, कोई कह रहा है फ्री विल है, कोई कह रहा है फ्री विल नहीं है। अक्सरियत तो कहती है, मैंने बड़े बड़ों को देखा है कहते हैं जी फ्री विल है। इंसान हो ही नहीं सकता जी कि इंसान की फ्री विल ना हो। अगर फ्री विल नहीं है तो फिर हिसाब किस बात का है? फिर इंसान की आखिरत में उसकी जज़ा सज़ा के फैसले क्यों होने हैं फिर, अगर सारा कुछ ही पहले से लिखा हुआ है? मैं कहता हूँ कि हम तकदीर परस्त होते हुए इन चीज़ों को क्यों इग्नोर कर देते हैं? हम कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इंसान को इख्तियार दे दिया जाए? इख्तियार दिया हुआ है लेकिन वो एक और तरह का है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, फ्री विल के ऊपर छोड़िए, तो दिनों में सियारा तबाह कर देगा। डेज के अंदर ये उड़ा देगा प्लेनेट को, खुद अपने साथ ही खुद कुछ चीज़ है, अपने आप को तबाह कर लेगा। इंसान को कंट्रोल्ड प्लेनेट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, और उसके अंदर फ्री विल की बजाय मैं ये कहता हूँ फ्रीडम ऑफ विल दिया हुआ है। ये एक बड़ी बारीक चीज़ है। फ्री विल नहीं दी हुई, फ्रीडम ऑफ विल दिया हुआ है। अब फ्रीडम ऑफ विल जो है ना, वो देखें कॉज एंड इफेक्ट का प्लेनेट है। मैं सादा सा एविडेंस लेके आ रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट का प्लेनेट है। फ्री विल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है इसमें? ये एक लीड लेके आ गया हो ना, कॉज एंड इफेक्ट के एक प्लेनेट पे, एक एग्जिस्टेंस पे फ्री विल को आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी फ्री विल कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ जबकि आपकी तरफ से भी मुझे कोई कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है? जब हर चीज़ एक रिएक्शन है तो मेरी फ्री विल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? इस पे अभी मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेके जाता हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ कि देखो, मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो इसको मैं उठा रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं फ्री विल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो देखने में तो ये इख्तियार लगता है। अब ये रियल टाइम एग्जाम्पल है, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उसको उल्टा करना चाहूँ तो उल्टा कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे करना चाहूँ तो नीचे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो आई एम द अथॉरिटी। मैं ये कहता हूँ देखने में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, ये एक इफेक्ट है, ये एक रूनमाई है, एक मैनिफेस्टेशन है, किसी कॉज की है। इट्स नॉट कॉज। ये वैसे तो बड़ा पेचीदा है, लेकिन अभी बड़ा सिंपल रहते हुए बात कर रहा हूँ कि ये एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, राइट? इसकी कॉज यहाँ पे पड़ी हुई है, राइट? वो क्या है? न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, थॉट पड़ी हुई है, मसल्स पड़े हुए हैं, तारें बिछी हुई हैं, नर्वस सिस्टम चल रहा है पूरा, मैं इसको हिला रहा हूँ, आई एम रॉबर्ट, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको क्यों ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कॉज क्या है? तो कॉज मेरा माइंड है। अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक भी मुझे ऐसे लगता है जैसे इख्तियार मेरे पास ही है, क्योंकि मेरा ही माइंड है। तो मैं ये कहता हूँ कि माइंड की कॉज किधर है? ऑलवेज कॉज को चेंज करो, पीछे जाते जाओगे। तो माइंड में जो कॉज आ रही है वो थॉट है। ऐसे हाथ हिलाने की कोई वजह है? ऐसे तो नहीं एक बंदा ऐसे ऐसे करी जा रहा, तो पागलपन है ना? ऐसे ऐसे करी जा रहा, क्या है, किस लिए है? तो पागलों वाले हो गए ना, रेशा हो गया हाथ को ऐसे ऐसे करिए, तो बीमारी है। अदरवाइज अगर हिलाया है तो किसी कप को पकड़ने के लिए उठाया है, हिलाया है, मोबाइल पकड़ने के लिए उठाया है, पेपर को टच करने के लिए हिलाया है, कुछ खारिश वारिश करने के लिए, किसी चीज़ के लिए हिलाया, वो कहाँ से आई है? तो वो कोई डिमांड पैदा हुई है उसकी, ठीक हो गया। अच्छा, और किसी चीज़ के लिए क्या हिलाया जा सकता है? ऐसे हिला दिया, राइट? ये कहाँ से डिमांड आई है? ये बॉडी की डिमांड है क्या? नो, थॉट है। मैंने कप उठाया है तो मेरे दिल में, मेरे जहन में डिमांड आई है चाय की। इसको उठाने की कॉज जो है वो चाय है। तो एट द एंड मेरा एक्शन जो है वो हमेशा इफेक्ट है, और एक्शन के पीछे हमेशा एक कॉज है। तो मेरी डिमांड आई है, राइट? गेटिंग इट? थोड़ा सा इसको डिटेल से देखो चीज़ को। इसी तरह से मैं कोई भी फ्री विल जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसके पीछे एक कॉज है, और सबसे आखिरी कॉज क्या है? थॉट। मुझे सोच आती है, और सोच के ऊपर जितना मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कोई नहीं बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गुमान नहीं शायद कोई बोला हो, अगर कोई है तो देखिएगा। इसका खैर इससे मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं, वैसे एक बात बयान की कि बोला बहुत ज़्यादा तफसील से। थॉट कहाँ से आ रही है? तो फल हमहा फजूरहा व तकवाहा, हम हैं जिसने नाजिल किए तुम्हारे जहन पे अच्छे और बुरे ख्यालात। अब 2 घंटे इस पर बोल के भी साबित कर दूंगा, लेकिन बात यह है कि थॉट किसी वजह से आ रही है, कोई डिमांड से, कहीं किसी चीज़ से आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे जहन में थॉट नहीं है तो क्या ये हिल सकता? ये नहीं हिल सकता। इसका मतलब है कि ये सारे फैक्टर मिल के, जितने भी एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे काउंटलेस फैक्टर्स, सारी रीजंस मिल मिला के
मुझे फ्रीडम ऑफ विल दे रहे हैं। देखो इसको, हो रहा है इस वक्त आपके सामने। फ्रीडम ऑफ विल, आई कैन टच, आई कैन ग्रैब, आई कैन फील, आई कैन सी, आई कैन लिसन। तो मुझे फ्रीडम दिया गया है, लिमिटेड, बिकॉज ऑफ मैनी एलिमेंट्स जिन्होंने मुझे नेस्ट किया हुआ है। प्रोग्रामिंग है मेरी, वो मुझे इस विल को, अपनी विल को, जो कि कुछ भी नहीं है, लिमिटेड है, क्या लाया, क्या किया है, कुछ भी नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कितना है, उसका फ्रीडम दे रहे हैं, राइट। अब इसको मैं निगेट करके आपको दिखाता हूँ, नल करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब है कि जितने भी आदमी जिंदा हैं उनके पास ये फ्रीडम ऑफ विल तो पड़ी है, अपने हाथ पांव हिला सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो सोच भी सकते होंगे। ठीक हो गया ना, यहाँ तक कि कुछ खलजान ज़दा ज़हनों में बातें आ सकती हैं, अच्छी बात है। देख लेते हैं इसको। एक आदमी है, वो हो गया पैरालाइज्ड, फालिज हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया। अब वो पड़ा हुआ है बिस्तर पे और उसके आधे जिस्म पे फालिज गिर गया। विल तो उसके अंदर भी है हाथ फैलाने की, बल्कि आपके और मुझसे ज्यादा है। वो अपना हाथ उठा के पानी पीना चाह रहा है, नेचर है उसकी। जब उस विल को एक्सरसाइज करने के लिए हाथ को मूव करना चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसका माइंड जो है उसको अब ये फ्रीडम नहीं है, फालिज हो गया, सीज हो गया हुआ, उसका वो हिस्सा सो गया हुआ, तो वो उठा नहीं सकता। गई फ्री विल, एनी की जो है फ्री विल, तो मैं हुणी तो मार के दिखाती है। अब इस लीड को पकड़ के जितना मर्जी खोल लो, एक पॉजिटिव पकड़ लो, एक नेगेटिव पकड़ लो, और इस शतरंज को खेल के देखो कि फ्री विल नजर कहाँ पे आती है। जहां नजर आती है उसके अपोजिट जाके देखो कि किल हो रही है, हमेशा किल हो रही है। तो सादा सा इसका मतलब ये निकाला मैंने, तौफीक जो है फ्री विल का कंट्रोलिंग फैक्टर है, और तौफीक जो है वो मुकद्दर है, इजाजत कहते हैं, इज़न कहते हैं इसको। परमिशन दी हुई है, ग्रांट किया हुआ है, एक्सेस दी हुई है। इजाजत मिलेगी तो करोगे, कर सकोगे, नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकोगे। ये क्या कर पाना है जो इजाजत पे रखा हुआ है, उसको क्या समझना कि ये फ्री, ये कौन सी आज़ादी है। वो पहले भी बात बकरी वाली की थी ना, बकरी को बांध दिया है, खोलोगे तो चलेगी, नहीं खोलोगे तो खड़ी रहेगी, इसमें कौन सी बात है। और वो समझेगी मेरी फ्री विल है, मैं बैठ गई हूँ, पकड़ के बस घसीटना शुरू कर दो, उठ पड़ेगी। इजाजत दी हुई है बैठने की तो बैठी हुई है। ये है सारी फ्री विल हमारी, लिमिटेड है। अभी ये जो कुछ मैंने बयान किया ना, इसमें जितना मर्जी को बंदा सर खपा ले, ये लॉक्ड है। ये एक फैक्ट बयान किया है, सीक्रेट है, अनटच है, इसको टच नहीं कर सकते, मतलब इसको माल फंक्शन नहीं कर सकते, जितना मर्जी को बंदा जोर लगा ले। फ्री विल को कंक्लूड करता हुआ जा रहा हूँ। पहले भी एक वीडियो बनाई थी तकदीर और तदबीर पे, लोगों को समझ नहीं आई थी, उसमें अल्लामा इकबाल साहब का भी थोड़ा सा आ गया, तो लोगों ने कहा पता नहीं उनके खिलाफ है, हालांकि मैं तो मुरीद हूँ उनका। तौफीक का मतलब ये है कि जो सर्टन रूल्स हैं, क्योंकि अल्लाह की कायनात जो है वो रूल्स पे चलती है, तो जितने भी यकीनी कानून कवानीन बने हुए हैं ना, वो सब मिलकर हमें किसी काम को करने के काबिल बनाते हैं, इनेबल करते हैं हमें। वो हमें इनेबल करते हैं एनिमेशन के लिए, किसी चीज़ को कर लेने के लिए हमें साजगार इन्वायरमेंट देते हैं, मोशंस देते हैं, और लॉट ऑफ स्टफ। इसको लफ्ज़ों में क्या, इसको कॉम्प्लेक्स। और तब कहीं जाके विल पैदा होती है, इख्तियार नमूदार होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इख्तियार हमारा नहीं होता, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस वक्त। लेकिन हमें ऐसा गुमान होता है जैसे ये हमारा, इट फील्स लाइक वी आर द डूअर्स, और हमें लगता है कि हम जो चाहें वो करने के लिए आज़ाद हैं। ये इल्यूजन है, हम जो चाहें। फ्री विल का मतलब आखिरकार ये निकलता है कि मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। देखने में ऐसे लगता है बंदा मार दूं, देखने में ऐसे लगता है कुछ भी कर लूं। कर सकते हो, फिर जो चाहते हो कर सकते हो, नहीं कर सकते। इतना कंट्रोल्ड प्लेनेट है कि खुद पुलिस रख के बैठे हुए हैं, फौजी रख के बैठे हुए हैं, किस लिए रख के बैठे हुए हैं, कंट्रोल करने के लिए रख के बैठे हैं। और खुद अपने आप को ये कहता है कि नहीं, मेरी विल फ्री है, और अपने ही हम जिनसों को कंट्रोल कर कहता है कि नहीं, इतनी भी नहीं है। ये नहीं है कि बाहर बंदे मारते फिरो, बैंक लूटते फिरो, किसी की औरतों पे आड़ा, ऐसे नहीं होगा। रूल्स बनाए, छोटी सी गाड़ी सड़क पे लेके निकलो, सिग्नल नहीं तोड़ने देती दुनिया। ये फ्री विल है भाई, मेरी गाड़ी है, मैं जिधर मर्जी चलाऊं, एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता मैं उसको, किसी दूसरे में मार दूंगा, रिएक्शन आएगा मुझे। फ्री विल एक्सरसाइज ही नहीं हो सकती है। हाँ, फ्रीडम ऑफ विल है, उसको करना चाहिए। तो अब ये सब कुछ जो बयान किया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पांव तोड़ के बैठ जाएं या खलजान का शिकार हो जाएं। हमें ऐसे ही जीना है कि हमें लगता रहे कि हम ही कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ के 100 बार अर्ज़ किया कि जब हम किसी चीज़ के मैकेनिक्स में उतर के देखते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, और जब उसका यूसेज देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। यानी एक इल्म है और एक उस इल्म का इरफान रखा हुआ है। ये इल्म है, ये उसका इरफान है, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। तो अगर इनको मिलाओगे तो ये एक बिल्कुल अलग दुनिया बनती है। इल्म और इरफान मिल जाए तो बहुत ही, तो आंखें खुल जाए और कुछ हो जाता है। इसका पिछली मेरा ख्याल 1-2 वीडियोस पहले मैंने बताया कि एक आदमी बाइक चला रहा है, वो या गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी का ड्राइवर है, उसको इल्म है गाड़ी चला, हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल, उसको ये इल्म है।
लेकिन वो मैकेनिक नहीं है। अब जो मैकेनिक है, टेक्नीशियन है गाड़ी का, जो उसका उसका काम करने वाला है, एक्सपर्ट है, उसको इरफान है, उसको इल्म भी है, इरफान भी है, वो और तरह का ड्राइवर है, उसकी ड्राइविंग एक और ही क्वालिटी की है, वो उस व्हीकल को उसको मज़ीद इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन फिर भी ये इख्तियार जो है ये फ्री नहीं है, फ्री विल नहीं है। उसका फ्रीडम ऑफ विल जो है वो एक्सपैंड हो गया हो। इसका मतलब है कि पहले इल्म फ्रीडम ऑफ विल को एक्सपैंड करता है, उसके बाद उस इल्म का इरफान जो है वो मज़ीद आज़ादी अता करता है। लेकिन इंसान मादर पिदर आज़ाद नहीं होता। असल बयान करने का मतलब ये था। लेकिन अब हम चूंकि कॉज एंड इफेक्ट में अगर मैं ज़्यादा घुसूंगा ना, तो ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इधर से घुसूंगा ना तो मैं इधर से निकल आऊँगा, तो ये विशियस लूप जो है ना मुझे झकड़ लेगा, और मैं विशियस लूप्स में जीने वाला आदमी नहीं हूँ। जितना बयान कर दिया है मेरा ख्याल है काफ़ी है। बहस वाली इसमें कोई बात तो अब पीछे रही नहीं है। अगर कोई मुझे कहता है ना मेरी फ्री विल है, मैं कहता हूँ मुझे भी लगता है व्हाई नॉट, व्हाट्स बैड, करने हैं काम शाम, करने हैं, सोचना है सारा कुछ। मैं भी फ्री विल के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है ना ये हतमी सच है, मैं कहता हूँ ना भाई साहब, ये नहीं हो सकता। यही तो वजह है कि सरेंडर, इतात और बंदगी मुझे लॉजिकल लगते हैं, सो रैशनल। ये सारे टीचिंग प्रोसेसेस, ये जन्नत जहन्नम, इनकी जरूरत क्या है? मैं अपनी मर्जी से जन्नत सेलेक्ट कर लूंगा, जहन्नम में कौन जाएगा? कोई जा सकता है? फिर अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है कौन जाता है? गुनाह क्यों करते हो? अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है गुनाह क्यों करते हो? बताओ मुझे, सोचो, अपने अंदर की गहराइयों में जाओ। अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है पैसे क्यों नहीं कमा लेते? फ्री विल एग्जिस्ट करती है कुछ भी कर दो। फ्री विल तो अल्लाह ताला के पास है, इख्तियार तो अल्लाह का है। अल्लाह अपने इख्तियार में से जिसको चाहता है दे देता है। उसने इंसान को नायब बनाया और अपने इख्तियारों में से कुछ इख्तियार उसको दे दिए, जिसको फ्रीडम ऑफ विल कहा जाता है। इससे आसान और सादा करके क्या मैं समझाऊंगा इस बात को? इस चीज़ को मैं आगे लेके जाता हूँ। जब भी इन्वेस्टिगेट किया, न्यूरो साइंस से किया, साइकोलॉजी से किया, कुरान से किया, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, और फिर फाइनल एविडेंट लेके गया अपनी ज़ात के अंदर से। और एक ही चीज़ पता लगी है, एक ही चीज़ समझ आई है कि इतनी जो डिटर्मिनिस्टिक सी ये यूनिवर्स है ना, इतनी ये जो फैसला कुन यूनिवर्स है, इसमें फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फैसला अल्लाह का है, हतमी फैसला, आखिरी फैसला अल्लाह ताला का है। और इसलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर जीरू को उसके माथे से दबोच रखा है, थाम रखा है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी फरमाया कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ, और चाहना सोचना होता है अगर अल्लाह इजाज़त दे। एंड आई नो दिस कि अल्लाह क्या बात कर रहा है। मुझे पता है कि दुआ करना मेरी फ्री विल नहीं है जी। ये लोग कहते हैं ना फिर दुआ करके क्या करें? मुझे फ्रीडम ऑफ विल है, आर्टिस्टिक है, ब्यूटीफुल है। मुझे अल्लाह ने इजाज़त बख्शी है, मेरे दायरा इख्तियार में दी हुई ये चीज़, मैं दुआ कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ दुआ? और ये इस मुकाम पे बड़ा खूबसूरत हो जाता है, बहुत आर्टिस्टिक हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं उसका बेकनार शुक्र जो है कि वो उसने तौफीक दी, उसने कोशिश करने की तौफीक दी, उसने ज़िंदा किया, बरूए कार लेके आया, और उसने हमें वो तौफीक दी है कि हम ज़िंदगी बसर करते हैं इस सियारे पे, हैरान कुन ज़िंदगी बसर करते हैं। और फरिश्ते हैरत से देखते हैं कि ये क्या से क्या हो गया। वो अल्लाह ताला का कलाम पूरा होकर रहने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और यहाँ पे लोग इस मुगालते में फिर रहे हैं कि हमारी कोई फ्री विल है। मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह को मानने में भी अब किसी को क्या शक हो सकता है।